हेलो एवरीवन, श्री सक्सेस साहब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लुसेंट का हिस्ट्री सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे। पेज नंबर 7 का था, जिसमें हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और जो है सो 51 से आज करेंगे, पेज नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर है, पुरुष सूक्त के अनुसार वैसे किससे उत्पन्न हुए हैं? ए है मुख से, बी है जांघों से, सी है पैरों से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरों से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, पुरुष सूक्त के अनुसार शूद्र जो है किससे उत्पन्न हुए हैं? ऑप्शन है ए मुख से, ए बी भुजाओं से, सी जांघों से, डी पैरों से। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरों से उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, आर्यों का समाज किस प्रकार का था? आर्यों का समाज किस प्रकार का था? ऑप्शन है मातृ प्रधान, बी पितृ प्रधान, सी जनतांत्रिक, डी गणतांत्रिक। तो इसका आंसर हो जाएगा पितृ प्रधान जो है सो आर्यों का समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका ऑप्शन है ए ग्राम, बी विश्व, सी राष्ट्र और डी कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल जो है सो सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, कुल का मुखिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए ग्रामीणी, बी कुलप, सी राजन, डी भोज। तो इसका आंसर हो जाएगा कुलप को बोला जाता है कुल का मुखिया। 56 नंबर है, वैदिक काल में स्त्रियां किस में भाग लेती थी? ऑप्शन है ए सभा में, बी युद्ध में, सी कृषि में, डी है यज्ञ में। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि में भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, ऋग्वैदिक काल में किस प्रथा का प्रचलन नहीं था? ए है पर्दा प्रथा, बी बाल विवाह, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 58 है, विधवा स्त्री अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, इस प्रथा को क्या कहते हैं? विधवा स्त्री अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती है, इसको कौन सी प्रथा कहते हैं? ए है अनुलोम, बी है नियोग, बी सी है पूर्ण विवाह, डी है स्वयंवर। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोग बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन है ए ब्रह्मवादिनी, बी है अमाजू, सी है विस्तुषी और डी है यदोद्वाहा। इसका आंसर हो जाएगा अमाजू बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विवाह के समय मिलने वाले उपहार को क्या कहा जाता था? ए है दक्षिणा, बी विवाह के समय मिलने वाले उपहार को दक्षिणा बोला जाता है, दान बोला जाता है, बतहू बोला जाता है, बहुतू बोला जाता है या कसाई बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुतू बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है आचार्य, बी है पुरोहित, सी है उपाध्याय, डी है ऋत्विज। तो इसका आंसर हो जाएगा उपाध्याय बोला जाता था। क्वेश्चन है 62 नंबर, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? ए है सूरा, बी है सोमरस, सी है मधु, डी है जल। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमरस जो है सो मुख्य पेय पदार्थ था। क्वेश्चन नंबर 63 है, सोमरस किससे बनाया था? ए है अन्न से, बी है दूध से, सी है वनस्पति से, डी है फल से। तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति से बनाया जाता था। 64 नंबर है, आर्यों द्वारा प्रयुक्त वस्त्रों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 आर्यों द्वारा प्रयुक्त वस्त्रों की संख्या कितनी थी? तो 3 थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, आर्यों के प्रमुख वस्त्र कौन से थे? ऑप्शन ए है वास, अधिवास, उष्णीस, बी है नीवी, अधिवास, कंचुक, सी है वास, नीवी, कंचुक, डी है अधिवास, कंचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर, अंदर पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? ए है वास, उष्णीस,
सी है अधिवास, डी है नीवी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीवी जो है सो बोला जाता है अंदर पहनने वाले कपड़े को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऑप्शन है गंगा को, बी यमुना, सी सरस्वती, डी सिंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती को पवित्र नदी माना जाता है। 68 नंबर है, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसका आंसर होगा 1 बार। 69 नंबर है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार, डी है 4 बार। गंगा का 1 बार और यमुना को 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिलता है? ए है सरस्वती का, बी है सिंधु का, सी है गंगा का, डी है यमुना का। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु का। 71 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन हो गए थे? ए है इंद्र, बी है वरुण, सी है प्रजापति, डी है सोम। इसका आंसर हो जाएगा प्रजापति। 72 नंबर क्वेश्चन है, विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ? ए है ऋग्वैदिक, बी है उत्तर वैदिक, सी है मौर्य और डी है गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास हुआ। 73 नंबर है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक पर कौन सा यज्ञ किया जाता था? ए यशमेघ, बी वाजपेयी, सी राजसूरिका, डी अग्निशटोम का यूज किया जाता था। ये इस वजह से क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा सी राजसूरिका। 74 नंबर है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण किस आधार पर निर्धारित होने लगे थे? यह है व्यवस्था के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, जन्म के आधार पर, संपत्ति के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म के आधार पर जो है सो उनका उत्तर वैदिक काल में निर्धारण होने लगा था। क्या? तो वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर है 75, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? ए है सीता, बी सीरा, सी लांगल, डी अधिवास। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सीरा कहा जाता था।